हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बेसिक इंडिकेशन के बारे में, यानी कि वो दवाई आखिर किस किस प्रॉब्लम को ठीक करने मैनेज करने में दी जाती है। दूसरा, हम देखते हैं कि उसका घटक कौन कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, और सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस वीडियो का ये होता है कि वो दवाई आखिर काम कैसे करती है, उसके काम करने का तरीका, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है जिसके लिए आपने उसे लिया है। यानी कि कह सकते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि वो जो काम कर रहा है आखिर वो कर कैसे रहा है और आपको फायदा कैसे पहुंच रहा है। इन सब के बारे में बात करते हैं बड़े सिंपल और आसान भाषा में। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है उसका ब्रांड नेम अगर आप बात करो तो वह है इजी लैक्स, लेकिन लास्ट में प्लस लिखा हुआ है, और इसे बनाने वाली कंपनी है आपका सिप्ला। इससे पहले भी हमने इजी लैक्स के ऊपर 2 वीडियो बनाए थे, लेकिन उन दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट में बहुत अंतर था और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट अलग है। ब्रांड नेम सेम है क्योंकि कंपनी सेम बनाई है, आगे पीछे का फर्क हो रहा है। जैसे कि इसमें देखो तो इसमें प्लस एक्स्ट्रा कर दिया गया है, इसके पहले वाले में सिर्फ इजी लैक्स था या इजी लैक्स एल था। चलिए बात कर लेते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति जिसका ऑपरेशन वगैरह हुआ हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जहां पे उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस प्लेस में आपको उससे बचाने के लिए ये जो लैक्सेटिव है वो रख दिए जाते हैं। अगर आप 3-4 दिन से ऐसे फेस कर रहे हैं सिचुएशन को जिसमें स्टूल बहुत हार्ड हो गया है, उसको अच्छे से इवैक्यूएट नहीं किया जा सकता है या नहीं कर पा रहे हैं हार्ड होने की वजह से, तो उस केस को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, और उससे राहत देने के लिए ये दवाइयां दी जाती हैं। याद रखिएगा, क्योंकि इसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसा है जो कि आपके इरिटेटिव परगेटिव या स्टिमुलेटिव परगेटिव का एग्जाम्पल है, तो ये सभी केस के लिए यूजफुल नहीं होगा। जैसे प्लेन वाले हम पहले बात किए थे वो सबके लिए यूजफुल थे, इसमें कुछ कुछ केस में आपको डॉक्टर से सलाह लेके ही यूज करना चाहिए। जैसे अगर कोई मेजर ऑपरेशन हुआ हो, नॉट माइनर बट अगर मेजर हुआ हो, तो आपको डॉक्टर से एक बार पूछ लेना चाहिए, या अगर आप प्रेगनेंसी के केस में हैं तो भी आपको एक बार पूछ लेना चाहिए, क्योंकि इरिटेटिव परगेटिव कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है। बाकी यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो बड़े ईजी और स्मूथ है। डायबिटिक के पेशेंट हैं तो आपके लिए चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये शुगर फ्री फार्मूला है। तो आखिर ये दवाइयां काम कैसे करती हैं, चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, इनके मैकेनिज्म ऑक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी दवाई काम कैसे करती है इसको अगर समझना हो तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि वो प्रॉब्लम होता कैसे है वो समझ लें। प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी तो सॉल्यूशन आराम समझ में आ जाएगा। और प्रॉब्लम हमारा आज का क्या है, कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है, आपके स्टूल का हार्ड हो जाना। और कोई भी चीज़ हार्ड कब होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सॉफ्ट थी वो हार्ड हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें से जो मॉइस्चर है, वाटर कंटेंट है, वो रिमूव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये एक मिट्टी का छोटा सा पार्ट है, ठीक है, टुकड़ा है, और इसमें मैंने कुछ पानी की बूंदें डाल दी हैं या सफिशिएंट मात्रा में पानी रखा हुआ है, तो इसे आप आराम से अपने मन चाहे शेप में ट्रांसफर कर सकते हो। इसका जो शेप चाहो आप वो शेप दे सकते हो, क्योंकि वो मॉइस्ट है, नम है, इजी टू चेंज इट्स शेप प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन अगर इसको हम ड्राई कर दें, अगर इसको हम हीट अप्लाई करें और हीट अप्लाई करने के बाद इसे ड्राई कर दें, तो ये जो वाटर है वो इवोपरेट होने लगेगा, और वाटर जब चला जाएगा तो अंदर का वाटर नहीं होने की वजह से ये जो है अब क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। यानी कि एक फिनोमिना ये हुआ कि अगर आप ड्राई करते हो तो अंदर का जो वाटर है वो बाहर आता है। फिनोमिना दूसरा कि अगर हम फिर से मॉइस्ट करते हैं, यानी कि उसको पानी देते हैं, तो अंदर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट जिसके वजह से सॉफ्ट था वो पानी उड़ चुका था पहले, अब यहाँ पे दोगे तो फिर से वाटर के अवेलेबिलिटी इंश्योर हो जाएगी, और ये जो हार्ड था अगेंस्ट ये बन जाएगा मॉइस्ट। तो इस तरीके से आप देख रहे हो हार्ड या मॉइस्ट का डिसाइड अंदर प्रेजेंट पानी की मात्रा से डिसाइड होती है। अब यही प्रिंसिपल हम यूज करने वाले हैं आपके आज के इस ब्रांड नेम के अकॉर्डिंगली, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के मैकेनिज्म को समझाने के लिए। मैं समझाता हूं आपको कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। हमारे बॉडी में जो एक फिनोमिना है वो बराबर चलती रहती है। वो क्या है कि अगर ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, जहाँ पे आपका कोलोन भी बोल सकते हो, जहाँ पे स्टूल बना हुआ है, तो ये अगर आपका स्टूल है, इसको मैं समझा दूं लिख करके कि ये आपका स्टूल है, तो इस स्टूल में 2 घटनाएं घटनी है। कंडीशन नंबर 1 की बॉडी अपने मेंटेन करने के लिए वाटर को, जो कि पानी है, इसे बाहर से अंदर की ओर भेजती है। तो जितने भी बाहर से वाटर होंगे वो इसके अंदर जाते रहेंगे ताकि अंदर पानी की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। पानी की अवेलेबिलिटी अगर इंश्योर होगी तो ये जो स्टूल है वो आगे जाकर के आसानी से इवैक्यूएट हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी स्ट्रेन के। दूसरा केस ये होता है कि अंदर का जो वाटर है, अब जो इसके अंदर आ चुका है ना कोलोन के अंदर, वो मूव करता है आउटसाइड। तो इस तरीके से अगर वाटर आउटसाइड मूव करे, तो आउटसाइड मूव करने की वजह से इस स्टूल के अंदर जो वाटर था, जिसकी वजह से ये आप पहले देख रहे थे बड़ा स्मूथ चल रहा था, वो हार्ड हो जाएगा। नाउ दिस स्टूल बिकम हार्ड। और अगर ये हार्ड हो गया तो आपको पता है कि क्या करेगा, यहां से जो इवैक्यूएशन था पहले इजीली हो रहा था वो नहीं होगा, वो टफ हो जाएगा। यहां फ्रिक्शन होने के चांसेस हैं, और यहां से फ्रिक्शन के कारण से पेन भी होगा और फिशर की प्रॉब्लम भी आगे जाकर के हो सकती है। और सही तरीके से इवैक्यूएशन नहीं होने से ये जो स्टूल का कंटेंट है वो बना रहेगा आपके कोलोन में और आपको आगे डिस्कम्फर्ट कॉज करेगा। ये एक मेन प्रॉब्लम है आपके कॉन्स्टिपेशन का।
अगर आप इसे ठीक करना चाहोगे तो उसके लिए तरीके हैं। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई मेनली की। दूसरा एक प्रॉब्लम और होता है कि ये अगर आपका कोलोन पार्ट है तो इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सही तरीके से अगर नहीं हो पा रहा है तो भी आपका जो स्टूल है वो आगे की ओर धक्का नहीं खाएगा, पुश नहीं होगा। तो इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की कमी की वजह से भी आपका जो स्टूल का इवैक्यूएशन है वो कम हो जाता है। तो एक तरीका ये भी है कि इसको हम कर दें। तीसरा प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपके कोलोन के दीवालों को देखोगे और ये आपका स्टूल अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, जगह बहुत कम है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन होने के चांसेस रहते हैं और उसके कारण से दर्द होता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया। यहाँ पे पेन जनरेट हो सकता है। तो हमको एक चीज़ ये करनी चाहिए कि यहाँ पे हम ल्यूब्रिकेशन कॉज कर देते हैं, जैसे ग्रीस लगाते हैं वैसा कर देते हैं। तो इसके कारण से फ्रिक्शन जो है ना खत्म हो जाएगा और ईजिली आराम से वो आगे की ओर मूव करेगा टुवर्ड द एंड पार्ट ऑफ द रेक्टल पार्ट। तो इस तीन तरीके को फॉलो करके हम अपना काम कर सकते हैं। अब बारी आती है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट का कि कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है, फिर इन तीनों में से कहाँ कहाँ पे कौन काम करता है वो देखते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड तरीका और ये हो गया आपका थर्ड तरीका। कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करते हैं तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक लैक्सेटिव का अच्छा एग्जांपल है। कैटेगरी की बात करूं तो ये आपका ऑस्मोटिव परगेटिव के अंदर इंक्लूड किया जाता है। दूसरा है आपका लिक्विड पैराफिन, यानी कि ये एक ऐसा ड्रग है जो कि चिकनाहट प्रोड्यूस करके स्टूल को आसानी से फिसला के बाहर निकालेगा और ये आ जाता है आपके लुब्रिकेटिव या तो स्टूल सॉफ्टनर के अंदर। तो ये हो गया आपका ऑस्मोटिव परगेटिव, जिसे हम शॉर्ट में ओपी बोल ले रहा हूं मैं। ये जो आपका लिक्विड पैराफिन है ये है आपका स्टूल सॉफ्टनर, जिसे हम एसएस कह दे रहे हैं, या तो लुब्रिकेटिव बोल सकते हो। और तीसरा जो है आपका वो है सोडियम पिकोसल्फेट। ये एक इरिटेटिव परगेटिव है। इरिटेटिव परगेटिव का मतलब क्या होता है वो आपको समझाऊंगा। इरिटेटिव परगेटिव भी बोलते हैं और कई जगह स्टिमुलेटिव परगेटिव भी बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है भाई, कोई चीज़ अगर आपको इरिटेट कर देगी, तो अगर आप यहाँ पे बैठे हो और कोई बगल वाला व्यक्ति आपको इरिटेट कर रहा है तो इरिटेशन के कारण से आप यहाँ से मूव करके भगना चाहोगे। अब यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, लेकिन यहाँ पे इरिटेशन का मतलब दूसरा तरीका से है। वो ये क्या है कि जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इससे क्या इरिटेटिव परगेटिव से थोड़ा सा पेट में क्रैम्प जैसा महसूस होता है, दर्द जैसा महसूस होता है। जैसे अगर आपने कायापीन खाया होगा तो आपको सुबह सुबह थोड़ा पेट में मरोड़ जैसा फील होता है, वो एक इरिटेटिव परगेटिव के काम करने का तरीका है। चूंकि पेट में मरोड़ होना एक इरिटेट करता है, हल्का सा पेन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको इरिटेटिव परगेटिव या स्टिमुलेट करता है आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, इसलिए इसको स्टिमुलेटिव परगेटिव बोला गया है। तो तीन ड्रग तीन क्लास के बिलोंग करते हैं और तीनों ड्रग एक ही क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, वह है आपका लैक्सेटिव या तो आपका परगेटिव क्लास का। लैक्सेटिव, परगेटिव, कैथार्टिक्स इसके अंदर के यूज करते हैं। अब हम देखें कि इनके काम करने के तरीके को एक एक करके। तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि पहले प्रिंसिपल को फॉलो करता है। कैसे पहले प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि ये अगर आपका कोलोन पार्ट था और यहाँ पे आपका स्टूल ड्राई हो चुका था, दिस वाज अ ड्राई स्टूल, और यहाँ पे बाहर में आपके वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो ये बाहर का वाटर मॉलिक्यूल है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस ड्रग को लेते हैं। तो इस ड्रग में जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, ये आ जाता है। तो ये मैं कह रहा हूँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, इसको एमएम के नाम से देता हूँ। तो जब आप एमएम को लेते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेते हो, तो यहाँ पे पहुंच जाता है आपके इसी लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में। चूंकि ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑस्मोटिक परगेटिव है और ऑस्मोटिक परगेटिव के काम करने का तरीका ये होता है कि वो बाहर से वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उन दोनों में ऑस्मोसिस का एक डिफरेंशिएट क्रिएट करना होता है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। इसकी वजह से वो बाहर से कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्वेंट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और इसको समझाने के लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर चाहें तो भी कर सकते हैं कि ये आपका एक पतीला है, बर्तन है, जिसमें पानी रखा हुआ है। मैंने पहले के 2 वीडियो में भी यही चीज बताया हुआ है। अब इस पानी में अगर आप एक किशमिश रख देते हो, ड्राई वाला, ये वाटर है, ठीक है, दिस इज वाटर, दीज आर ऑल्सो वाटर सराउंडेड विद द वाटर, और ये आपका रेजिन है यानी कि किशमिश है। तो कुछ समय बाद ये जो अंदर का पानी है इसमें मूव करने लगेगा और ये किशमिश स्वेल होने लगेगा। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि किशमिश का जो शुगर कंटेंट है वो पानी के शुगरी कंटेंट जो कि पानी में है ही नहीं, यानी कि कंसंट्रेशन की तुलना में अगर बात करो प्लेन वाटर का तो ज़्यादा है। इसलिए मूवमेंट ऑफ वाटर यहाँ से होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। अब अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला ये ड्रग लेते हैं, इजी लेक्स प्लस लेते हैं, तो ये भी वही काम करेगा। तो सराउंडिंग में जो वाटर है ना, अब उसके अंदर पेनिट्रेट करने लगेंगे। वाटर के पेनिट्रेट करने की वजह से जो स्टूल ड्राई हो गया था वो अब क्या होने लगेगा, अब वो वेट होने लगेगा, और वेट होने के कारण से आसानी से इसका जो शेप है वो चेंज होने लगेगा और इवैक्यूएशन इसका आसानी से हो जाएगा। तो ये आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम करता है। दूसरा है लिक्विड पैराफिन। तो लिक्विड पैराफिन को मैंने समझाया था डायग्राम नंबर 3 से, जिसमें आप देख रहे हो कि ये जो आपका सरफेस है वो फ्रिक्शन के कारण से पेन कॉज कर रहा था, अच्छे से मूवमेंट नहीं हो रहा था। बट इसमें अगर हम ग्रीसिंग कर दें तो जैसे कि एक रॉड, वो भी आपको समझाता हूं। मान लो कि ये एक छोटा सा आपका कोई रॉड है, लोहे का पाइप है, खोखला पाइप है, और इसमें आप कोई दूसरे पाइप को गुजारना चाहते हो, उसके अंदर से गुजारना चाहते हो
जगह देखो बहुत कम है, ये अंदर वाला है जिसको आप उसको अंदर से निकालना चाहते हो, और ये आपका बाहर वाला है। क्योंकि अंदर जगह बहुत कम है तो यहाँ पे चांसेस हैं कि वो फ्रिक्शन हो सकता है। हर किनारे पे, हर सरफेस पे चांसेस है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे फ्रिक्शन हो सकता है। अब आप इस फ्रिक्शन को बचाना चाहते हो तो क्या करते हो, आप यहाँ पे या तो ऑयलिंग लगा देते हैं या तो ग्रीसिंग कर देते हैं। यही करते हैं, अगर लोहे की पार्ट होती है तो इस पे आप ऑयलिंग कर देते हो, ग्रीसिंग कर देते हो, तो ये जो आपका रॉड है वो बिना किसी फ्रिक्शन के, फ्रिक्शनलेस अब यहाँ से इजीली मूव करने लगता है, कुछ इस तरीके से। करेक्ट होता है कि नहीं होता है? अगर हम सेम अब यहाँ पे आपके लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, या अगर आपका लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट है और इसमें अगर स्टूल गुजर रहा है और इसको हम किसी तरीके से सॉफ्ट बना दें, तो ल्यूब्रिकेट कर दें, तो यहाँ पे आपका ल्यूब्रिकेटिव चला गया, तो ये फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन विल बी कैंसल्ड आउट, और ये आराम से आगे की ओर प्रोपेल होगा। और ये करने का काम करता है लिक्विड पैराफिन। तो लिक्विड पैराफिन का मैकेनिज्म समझ में आ गया डायग्राम नंबर 3 से। और तीसरा है आपका सोडियम पिकोसल्फेट, जो कि इरिटेटिव परगेटिव का एग्जांपल है। इरिटेटिव परगेटिव क्या होता है, केचवे को चलता हुआ आपने देखा है, केचवा कैसे चलता है, ऐसा चलता है, फिर ऐसा चलता है, फिर ऐसा चलता है, फिर ऐसा चलता है, फिर ऐसा चलता है। इस तरीके से वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, रेस्पेक्टिवली यहाँ पे रिलैक्स, यहाँ पे रिलैक्स, ऐसा काम करता है। यानी कि अल्टरनेट में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ये काम करता है और आगे बढ़ता रहता है। हमारा जो जीआई है ना, वो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है कुछ इस तरीके से, फिगर नंबर 2 के अकॉर्डिंगली। इस तरीके से इसको पुश करेगा तो अंदर का जो कंटेंट है वो आगे धक्के लेगा, फिर यहाँ पे पुश करेगा तो अंदर कंटेंट फीड आएगा। तो इन द पुश एंड मूव ये करता रहता है। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसी तरह से थोड़ा सा कमजोर पड़ जाए तो धकेलने की एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इरिटेटिव परगेटिव का एग्जांपल है पिकोसल्फेट, सोडियम पिकोसल्फेट। वो यहाँ पे इरिटेशन कॉज करता है और इसको क्रैम्पिंग बोल सकते हो आप। इस तरीके से पुश करता है, ग्रिपिंग की इफेक्ट कॉज करता है और इसको धकेलना शुरू करता है। तो जो पहले नहीं निकल पा रहा था प्रोपेल अच्छे से, वो इसके पुश करने की वजह से इस तरीके से इजीली निकल करके आने लगता है। लेकिन यहाँ पे भी चांसेस हैं कि आपको तकलीफ हो, क्योंकि इरिटेटिव परगेटिव है। लेकिन 2 ड्रग ऑलरेडी आपके ऐसे हैं जो आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, तो तीनों मिलकर के सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देते हैं और आपकी प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन को बड़ी आसानी से इवैक्यूएट करने में मदद करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात किया EasyLax प्लस के बारे में। EasyLax प्लस के अलावा EasyLax के नाम से भी आता है और EasyLax L के नाम से भी आता है। तीनों अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण से अलग अलग नाम पाए हुए हैं और तीनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। इसमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन है और EasyLax में 2 का कॉम्बिनेशन था, EasyLax L में 1 ही का कॉम्बिनेशन था। वो सब वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।